नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जहां सैकड़ों ट्रेनें एक दिन में यहां आती हैं और जाती है और लाखों यात्री यहां से देश के कोने कोने में सफर करते हैं। देश की धड़कन कही जाने वाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब बंद होने जा रही है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब बंद हो जाएगा, लेकिन यह बात सच है। चलिए जानते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों बंद होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज 540। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा पिछले साल यह घोषणा की गई थी कि भारत का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 4 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये चीज न्यूज में बहुत दिनों से आ रही थी। अब फाइनली रेलवे द्वारा यह डिसीजन ले लिया गया है। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जितने भी ट्रेन जाती है, अब वह वहां नहीं जाएंगे और इसे बंद कर दिया जाएगा। अब इसे बंद क्यों किया जाएगा, इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो हुआ क्या, भारतीय रेलवे के द्वारा यह एक ऐलान किया गया कि भारत में कुल 1300 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर यात्रियों का आवागमन ज्यादा रहता है। उन 1300 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। रीडेवलपमेंट का मतलब यह हुआ कि वहां के बिल्डिंग वगैरह, स्ट्रक्चर, रोड, फुटओवर ब्रिज, सभी कुछ का मॉडिफिकेशन किया जाना, और इसके लिए भारतीय रेलवे उन सभी स्टेशनों को रीडेवलप करेगी। तो साल 2023 के अंत में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसमें टोटल 1255 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाना था, जिसमें नई दिल्ली भी एक प्रमुख स्टेशन था। लेकिन 2023 से लेकर अब तक इस स्टेशन को रेलवे के द्वारा बोला ही जा रहा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद करके रीडेवलपमेंट काम शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इसका रीजन यह था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनमें से प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां 300 से अधिक ट्रेन डेली जाया करती है और लाखों लोग यहां पर अपनी यात्रा करते हैं, क्योंकि यहां से देश के कोने कोने तक ट्रेन जाती है। ऐसे में इन सभी ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा तो यात्रियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और रेलवे को इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछले 1 साल से यह सब चीजें चल रही थीं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास होना था वह नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली रेलवे के द्वारा यह डिसीजन लिया गया। यहाँ पर बताया यह गया कि जो यहाँ पर जो 300 ट्रेन आ रही है उन्हें दूसरे रेलवे स्टेशनों पर शिफ्ट करके फिलहाल 4 साल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद किया जाए। यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी और ना तो कोई पैसेंजर यहाँ आएगा, और जब इसका पुनर्विकास हो जाएगा तब इसे पुनः फिर यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ रेलवे के द्वारा पूरे 4 साल का समय दिया गया है और यह बताया गया कि यह लगभग 2028 से 2029 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, यह भी बताया गया कि अगले महीने इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले महीने से ही कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे के द्वारा यह भी बताया गया कि यह जो डेवलपमेंट होगा यह पूरे का पूरा यात्रियों के लिए होगा। जिस तरीके से अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लंबी ट्रैफिक लगती है, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, इसको पूरी तरह से भी रीडेवलपमेंट करके यहाँ यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की सुविधा मिलेगी, जैसे मॉल, मल्टीप्लेक्स और स्टैंडर्ड रोड, हाई क्वालिटी फुटओवर ब्रिज वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की सुविधा बनाई जाएगी जो यात्रियों के हित के लिए रहेगा। तथा जितनी भी ट्रेन यहाँ पर आती हैं उनमें से रेलवे के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, यात्रियों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलेगी, और पंजाब, हरियाणा की ओर जाने वाली ट्रेन सराय रोहिल्ला से मिलेगी, और साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की ओर जाने वाली ट्रेन दिल्ली कैंट और हजरत निजामुद्दीन से मिलेंगी, जहां पर यात्री लोग अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद करके इसका पूरी तरह से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा लिए गए इस डिसीजन को आप लोग कितना सहमत हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से स्टेशनों को बंद करके रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या यह रेलवे के नजरिए से सही है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।